स्टूडेंट्स, मैं जल्पा देसाई आपका स्वागत करती हूँ जेडी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड से इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और बहुत ही इजी वे में और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल टू अस सी। ठीक है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम सारी चीजें देख सकते हैं। तो लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम कुछ ले ले तो हम छोटे स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे मीडियम की कोई जरूरत नहीं, डज नॉट नीड मीडियम, मतलब कि वो वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो सकती है, वैक्यूम में भी पास हो सकती है। ठीक है, लाइट कैन कॉज शेडो। द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, the speed of light 3 into 10⁸ meter per second in air or in vacuum। वैक्यूम और एयर दोनों में स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ meter per second है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन क्या होते हैं कि जब भी लाइट ट्रैवल करेगी और किसी भी ओपेक चीज पे टकराएगी तो इट कॉज रिफ्रैक्शन, जो हमारा मेन पॉइंट है लेसन का, कि अगर लाइट ओपेक सरफेस पे टकराती है देन इट बाउंसिंग बैक। लाइट रेज आर बाउंसिंग बैक व्हेन स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस, ऐसा हमारा इसका डिफाइन बोल सकते हैं। तो जब भी लाइट ओपेक सरफेस पे टकराएगी, अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो यहाँ से मैं एक बॉल डालूं और वो अगर मैं वॉल पे डालती हूँ दैट बॉल इज बाउंसिंग बैक, लेकिन अगर मैंने उसे दरवाजे से डाल दिया तो इट कैन गोज आउटसाइड। वैसे ही लाइट का है कि लाइट अगर ओपेक सरफेस पे टकराई देन इट रिफ्लेक्ट, एंड अगर लाइट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से निकलती है देन इट पास आउट एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये चैप्टर में हम दो फिनोमेनन करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर का थोड़ा आउटलाइन दे देते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, लेकिन अगर मैं एक प्लेन मिरर की बात करूं तो ये हम उसने पॉलिश सरफेस बना दी है, मतलब इसे ओपेक कर दिया, बीच में एक परपेंडिकुलर खींच लिया जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, जिसे कहेंगे नॉर्मल। तो यहाँ पे जब भी ऑब्लिकली कोई लाइट पास हो रही है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल। मतलब कि ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा नॉर्मल। ठीक है, ऐसे जब भी स्लांटिंग कोई रेज जा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है किसी पॉलिश सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट करके सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच जो बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो एंगल्स बन गए। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पढ़ने हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि फर्स्ट लॉ है एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। हमेशा किसी भी सरफेस पे वो टकराएगी वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। दूसरा हमारा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अ सेम प्लेन, दैट लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ऐसा नहीं कि लाइट यहाँ टकराई तो इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई। जिस तरह से लाइट टकराएगी उसी एंगल पे उसी प्लेन में वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, जैसे लाइट टकराती है वैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होगी सेम प्लेन में, उसे हम कहते हैं सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे कभी कभी 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत ही इजी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, and incident ray, normal, reflected ray lies on the same
प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन मिरर का हो गया। अभी प्लेन मिरर पे इमेज कैसी फॉर्मेशन होगी? प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म होती है, हम नॉर्मली हमारा चेहरा देख रहे हैं आईने में, तो आपको कैसा दिखता है? हमारा चेहरा अगर हम आईने में देखते हैं तो हमें जितनी ऑब्जेक्ट साइज है, हम अपने आप को अगर ऑब्जेक्ट सोच ले, तो जो हमारी साइज है सेम साइज का हमें मिलेगा। ठीक है, सेम साइज की इमेज मिलेगी हमें। जितने डिस्टेंस पे हम खड़े हैं उतने डिस्टेंस पे हमें मिरर के पीछे हमारी इमेज मिलेगी। मतलब अगर हम 2 मीटर पे खड़े हैं तो इमेज 2 मीटर पे मिलेगी, अगर हम 1 मीटर पे खड़े हैं तो इमेज हमें 1 मीटर पे मिलेगी। तो सेम डिस्टेंस पे इमेज मिलती है। इमेज कैसे मिलती है? इमेज मिलती है हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट। हम सीधे दिखते हैं लेकिन वर्चुअल है, दैट इमेज कैन नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। जब भी वर्चुअल इमेज मिल रही है वो स्क्रीन पे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो प्लेन मिरर की इमेज कुछ इस टाइप की होती है। नाउ आगे हम करेंगे हमारे सिलेबस में प्लेन मिरर ना होके स्फेरिकल मिरर से। प्लेन मिरर के बारे में हमने देख लिया। अभी स्फेरिकल मिरर, सपोज मैं एक स्फेरिकल मिरर ले रही हूँ। ठीक है, और ये स्फेरिकल मिरर अगर मैं इसे यहाँ से कट कर लेती हूँ और ये वाला सरफेस उसका पॉलिश सरफेस हम बना देते हैं, तो ये देखो यहाँ पे केव्स बन रही है, इस तरफ केव बन रही है। अगर हम ऐसे करें तो ये केव्स बनती है। दैट केव याद रखने का इजी वे है कि उसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। और इसी तरह अगर मैं ये इस तरह से बना लूं और ये उसका पॉलिश सरफेस बना के इसकी बात करें तो ये हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नाउ ये दो स्फेरिकल मिरर के बारे में हमें पढ़ना है। तो कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं। तो ये हो जाता है उसका पोल और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है, कहीं ना कहीं किसी स्फेरिकल से आया है तो उसका सेंटर तो कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे सपोज उसका सेंटर ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी का हाफ हो जाता है फोकस। ठीक है, उसी का हाफ हो जाता है फोकस। तो हम लिख सकते हैं कि फोकस इज इक्वल c/2। ठीक है, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कॉन्वेक्स भी किसी ना किसी सर्कल से आया है ये भी, तो यहाँ पे भी उसका सेंटर होगा। ठीक है, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और उससे हाफ उसका फोकस हो गया। लेकिन दोनों ही मिरर में अगर हम देख रहे हैं तो देखो कि इसकी जो भी फोकस और कर्वेचर था उसी साइड उसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पॉलिश सरफेस उसके अपोजिट साइड है और ये ही उसका रिफ्रैक्टिव सरफेस है। लेकिन कॉन्वेक्स में उसकी रिफ्रैक्टिव सरफेस ये है और उसकी पॉलिश सरफेस अंदर की, और उसी तरफ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है क्योंकि स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशंस होती है वो मेन टॉपिक है ये चैप्टर का। तो अगर ये सब हमें पता है तो हम इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें इमेज फॉर्मेशन ही करने वाले हैं और किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है वो हम करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें तो उसके लिए काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन देखो बेटा बहुत ही इजी चीज है। बुक में अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये रे यहाँ से बनी है, ये यहाँ से आई है, कहाँ से जा रही है, कैसे जा रही है, बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। और मैं कौन सी रेस से डायग्राम बनाऊं, तो कुछ भी नहीं है। हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ 4 रूल याद रखने हैं। रूल्स टू मेक द इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ 4 रूल याद रखने हैं। क्या है, कैसा है, हम करेंगे और उसी के बेस पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो वो हम अभी करने वाले हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो पॉलिश सरफेस करना नहीं भूलना है क्योंकि ये रे डायग्राम हमेशा ओपेक सरफेस पे हम बना रहे हैं। ये हम रिफ्लेक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में पॉलिश सरफेस हमेशा बनाना। यहाँ पे हम बता देते हैं इसका ये पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पहला रूल क्या बताता है
कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, फर्स्ट रूल इज, तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होता है, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगा। तो ये एरो शो करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि कौन सी इंसिडेंट है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, वो बताना जरूरी है। अगर वो ही नहीं पता होगे तो समझ नहीं आएगी कौन सी रे जा रही है, कौन सी आ रही है, वो समझ नहीं आता है। इसलिए एरो शो करना बहुत जरूरी है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से आ रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर का पहला रूल। साथ ही में मैं आपको कॉन्वेक्स का भी बता ही देती हूँ। कॉन्वेक्स का, सपोज ये मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सॉरी पॉलिश सरफेस है, इस तरफ पोल है, ये उसका एफ हो गया, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में इस तरफ बनाना है हमें, एफ हो गया और ये इसका सी हो गया, ठीक है। तो जो भी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो ये डाइवर्ज है, तो ये डाइवर्ज रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जाएगी, लेकिन लगेगा ऐसे कि वो फोकस से आ रही है, लेकिन लगेगा ऐसे कि वो फोकस से आ रही है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का पहला रूल, ठीक है। इसमें भी इधर से इंसिडेंट हो रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो चुकी, लेकिन लग रहा है कि वो रे फोकस से आ रही है, ठीक है। क्लियर बेटा? तो ये फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगी रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी। सेकेंड रूल करते हैं। ये हो गया इसका एफ, ये हो गया सी, ठीक है। तो जो रे फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। जो रे फोकस से जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। उल्टा, पहले वाले से उल्टा हो गया। पहले में था प्रिंसिपल एक्सिस पे जा रही थी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकल रही थी। इसमें क्या है, फोकस से जा रही है, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। एकदम इजी है। अगर ये चार रूल अच्छे से आ गए, कोई भी इमेज फॉर्मेशन आसानी से करोगे, ठीक है। नाउ कॉन्वेक्स के लिए बना लेते हैं। ये हो गया उसका एफ और ये हो गया सी। यहाँ पे देखो रेज हमें लगेगी कि फोकस से निकल रही है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी इस तरफ। ये रे आएगी इस तरफ, रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का, एकदम इजी, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। ये रूल्स याद रखने हैं। इसी चार रूल में से कोई भी दो डायग्राम लेके, दो रेस के लेके आपको इमेज फॉर्मेशन बनाना है। कैसे, वो भी एकदम इजी है, हम करेंगे इसमें आगे। ये हो गया हमारा थर्ड रूल, सॉरी सेकेंड रूल। और इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा वाला रूल। इसमें भी हम फटाफट बना देते हैं। कॉन्केव मिरर, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पी। थर्ड रूल हमें बता रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी, सेम वे पे जिससे आएगी उसी से रिफ्लेक्ट होगी। वैसा ही हम बनाएंगे कॉन्वेक्स में, ठीक है। ये हो गया इसका सी और ये हो गया इसका एफ और ये पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे वापस जाएगी। ये हो गया हमारा तीसरा रूल। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्केव के रूल और कॉन्वेक्स के रूल दोनों के बनाया है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन हम बारी बारी में दोनों में करेंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन इन्हीं रूल से हमें करना है और बहुत ही आसान है। एक बार ये अच्छे से समझ लोगे, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आराम से कोई भी इमेज फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा रूल। पहला था जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती थी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकलती थी। दूसरा था जो फोकस से जा रही थी, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, रिफ्लेक्ट होके।
और तीसरा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। नाउ द फोर्थ रूल एंड द लास्ट रूल ऑफ मिरर्स। फटाफट हम बनाएंगे ये चीज, मिरर्स के डायग्राम्स बनाने हैं हमें, ठीक है। और जो रे पोल पे आ रही है वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। जो हमारा रूल था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था कि इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम। तो ये हो गया हमारा चौथा रूल। कॉन्वेक्स में हम बना लेते हैं। जो रे यहां से आएगी वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 रूल जो हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए चाहिए थे। तो इसको आप अच्छे से समझ लो, ना समझ आए तो वीडियो फिर से देखना और अच्छे से इसे समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय।